नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने संख्या पद्धति अध्याय में आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताया था। संख्या रेखा उसी कड़ी में कुछ संख्याएं रह गई हैं, उनको आज देखेंगे। आज बताएंगे हम आपको दशमलव संख्या। ये दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। इसका चार्ट अगर आप बनाएं तो ये बनता है ये शांत दशमलव संख्या, और ये होती है अशांत दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। फिर ये अशांत दशमलव संख्या भी दो प्रकार की होती है। ये होती है आवर्ती अशांत। अशांत शब्द को हम अनवसानी भी कहते हैं। अनवसानी आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। और ये होती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। तो देखो ये दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, आवर्ती अशांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। अब हम इनके बारे में बताएंगे कि क्या होती है शांत दशमलव संख्या, क्या होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्याओं में ये आवर्ती अशांत क्या होती है और अनावर्ती अशांत क्या होती है। तो पहले देखिए शांत दशमलव संख्या नंबर 1, शांत दशमलव संख्या। वे संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। जैसे 2.5, 3.75, 4.235। इस तरह ये शांत हो गई, आगे नहीं बढ़ रही, ये भी शांत हो गई। 2 अंकों पर आगे नहीं बढ़ रही, ये भी शांत हो गई। 3 अंकों पर आगे नहीं बढ़ रही, ये होती है शांत दशमलव संख्या। इसके बाद आती है अशांत दशमलव संख्या। ये तो हो गई शांत दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद कुछ अंकों पर समाप्त हो जाती है, जैसे। इसके बाद आती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्याएं देखिए, अशांत दशमलव संख्या वे संख्याएं जो दशमलव के बाद अनंत तक होती हैं, जैसे देखिए 3.3333 अनंत। ये अशांत है, रुकने का नाम नहीं ले रही, अनवसानी है, अनंत तक कितना भी भाग दो अनंत तक जाएगी। ये है अशांत दशमलव संख्या।
दूसरी और ले लो, जैसे 1.732, ये भी अनंत तक जाएगी। ये अशांत है, लेकिन इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, इसमें अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, हमें पता है कि 3 आएगा, इसलिए ये संख्या आवर्ती है। और इसमें पता नहीं आगे का अंक क्या आएगा, ये अनावर्ती है। तो अशांत दशमलव संख्या दो प्रकार की लिख दी मैंने, एक तो ये जिसमें हमें पता है कि क्या आएगा, और एक ये इसमें पता नहीं क्या आएगा, ये अनावर्ती अशांत है और ये आवर्ती अशांत है। तो आवर्ती अशांत और अनावर्ती अशांत संख्याओं के बारे में आप समझिए। जैसे देखो आवर्ती अशांत, ये है। तो इसमें चलेंगे हम पहली आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्या वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे मैंने अभी बताया था 3.333 के 3 बार लिख सकते हैं इसको, या इसको जिस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उसको हम बार के रूप में भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर बार, या ऐसे कहो जैसे 0.03, जैसे 1/3 है यहाँ 1/3 और 1 में हम 3 का भाग दें तो ये बनेगा 0 लगाई दशमलव की 1 0 यहाँ बढ़ाई 3 का भाग दिया 3 किया 9, फिर 1 बचेगा दशमलव की 0 3 किया 9, इस तरह ये हम अनंत तक इसमें 3 की नहीं आएगा तो ये हो गई हमारी 0.333, इसको लिख सकते हैं हम 0.3 के ऊपर बार। ऐसी भी होती है, दो अंकों की पुनरावृत्ति भी होती है, जैसे 2.141414, तो 1/4 की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको लिख सकते हैं हम 2.14 के ऊपर बार। ये होती है आवर्ती, जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती है, चाहे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो चाहे 1 अंक की पुनरावृत्ति हो। तो ये है आवर्ती अशांत। अशांत तो ये इसलिए कि रुक नहीं रही, और आवर्ती इसलिए है क्योंकि अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे इसमें 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ भी 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ 1/4 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इनको कहते हैं आवर्ती अशांत, और इनको हम बार के रूप में लिख सकते हैं। अब आवर्ती अशांत ये जो संख्याएं होती हैं सारी ये परमेय होती हैं। आवर्ती अशांत संख्याएं परमेय होती हैं, इन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आवर्ती अशांत दशमलव संख्या। इसी कड़ी में आगे अब हम आपको बताएंगे अनावर्ती अशांत दशमलव संख्या। आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं बता दी हमने। आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं पहले संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब बताएंगे हम आपको अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। दूसरा नंबर है अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। वे संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे √3 का मान होता है 1.732 और अनंत। इसमें जो अंक आएगा आगे का वो पता नहीं क्या आएगा, अब आप लेते जाओ अनंत तक आएगा। इसका वर्ग ज्ञात करें तो अनंत तक संख्या आएगी और पता नहीं किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी, हमें पता नहीं कौन सा अंक आएगा। जैसे आवर्ती अशांत दशमलव संख्या में पता रहती है कि कौन सा अंक आएगा, लेकिन इसमें पता नहीं रहती। ऐसे ही √2 का मान होता है 1.141, आगे पता नहीं क्या आएगा। ये अनावर्ती अशांत है, अनंत तक जाएंगी इसलिए अशांत है, लेकिन अनावर्ती है, किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो ये अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं हैं, इनको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होती हैं। अनावर्ती अशांत दशमलव संख्याएं अपरिमेय होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो ये तो बच्चों हमारी संख्याएं हुई। संख्या रेखा पर हमने जितनी भी संख्याएं आपको वीडियो में बताई थी, प्राकृत संख्याएं, मूल संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बाद हमने ये दशमलव संख्याएं ली हो गई। अब हम आपकी एक्सरसाइज पर आते हैं। यहाँ से अब हम आपकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अध्याय प्रश्नावली 1.1 और इसका पहला प्रश्न है। आपका कोर्स बदल गया है, तो नए कोर्स के अनुसार हमारी जो नई बुक आई है उसमें प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल आया है। पहला सवाल और ये है क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है? क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है? क्या आप इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है। तो बच्चों इसका देखिए, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका आंसर करेंगे, तो ये होता है, देखिए
क्या 0 एक परिमेय संख्या होती है? इसका आंसर तो ये होगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। पहले तो ये लिखना है हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। क्या आप इसे P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ 0 को यदि हम 0 अपॉन 1 कर दें तो 0 ही हो। अब ये बन गई P बटे Q के रूप में। Q है बटे नॉट Q का मान 0 नहीं। 0 को हम 0 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ये भी 0 ही होगा। 0 अपॉन 3 भी लिख सकते हैं। 0 के नीचे कोई भी हम गुणांक लगा सकते हैं 0 अपॉन 4 इस तरह। तो ये 0 P बटे Q के रूप में हो गई, लेकिन है सब एक 0। तो 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को हम 0 अपॉन 1 लिखते हैं तो ये P अपॉन Q, P अपॉन Q, P अपॉन Q ये हो गया। तो 0 को हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहाँ Q नॉट 0 है, Q के मान नहीं। तो पहले प्रश्न का ये है तुम्हारा लिखा था क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ 0 एक परिमेय संख्या होती है। हाँ इसे हम परिमेय P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 2, 0 अपॉन 3 कुछ भी लगा सकते हैं 0 के नीचे। तो ये हो गई P अपॉन Q के रूप में। तो ये था तुम्हारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। अब आता है तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा है बच्चों प्रश्न 3 और 4 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए या कितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हाँ बोलो। दूसरा प्रश्न है 3 व 4 के मध्य 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी भी पूछ सकता है, 6 के बजाय 5 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है और ज्यादा भी पूछ सकता है। तो 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या निकालना है। देखो बच्चों 3 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, ये लगा दें और ये भी परिमेय संख्या है। तो इसको हम दो तरीकों से परिमेय संख्या के बारे में निकाल सकते हैं। एक होती है माध्य विधि जिसे हम औसत विधि भी कहते हैं। कैसे? पहले उसी विधि से देखो। नंबर 1 माध्य विधि। माध्य विधि में हम क्या करते हैं कि ये दोनों संख्याओं को जोड़ो 3 + 4 बटे इनका औसत निकालना, माध्य निकालना। 3 और 4 को जोड़कर 2 का भाग दिया तो ये हो गया 7 बटे 2। तो पहली परिमेय संख्या ये हो गई 3 और 4 के मध्य प्रथम संख्या ये। ठीक है, तो यानी तो एक परिमेय संख्या हो गई 7 बटे 2। अब हमें दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है। दूसरी परिमेय संख्या निकालनी है, जैसे हमारी ये संख्या रेखा मान लीजिए यहाँ 3 है और यहाँ पर हमारा 4 है। तो इनके मध्य में एक परिमेय संख्या
संख्या आ गई 7/2। अभी तो हमारी एक हुई है 6 निकालनी। अब हम क्या करेंगे कि 7/2 और 3 को लेंगे, इन दोनों संख्याओं का मध्य निकालेंगे। दूसरी संख्या के नियम 3 प्लस, ये तो हो गई प्रथम। अब दूसरी देखो, दूसरी के लिए हम 3 लिया और प्लस 7/2 और दोनों को जोड़ते तो 2 का भाग दे देते। इसको सॉल्व किया, 3 दूनी 6, 6 प्लस 7/2 इंटू ये 2 है तो ये हो गया 13/4, यानी इसके मध्य में 13/4। ऐसे हमें तीसरी निकालनी है, तीसरी संख्या निकालनी है तो हम 4 को 7/2 को ले लें। 4 प्लस 7/2 तो लगेगा ही, इसको सॉल्व कीजिए। 4 दूनी 8 और 7 15, 8 प्लस 7/2 तो आएगा, नीचे ये 2 भी आएगा तो ये हो गया 15/4। ये 15/4 हो गई, 7/2 और 4 के मध्य में 15/4 हो गई। तो हमारी संख्या कितनी हो गई? 3। अभी तो हमें चौथी निकालनी है, चौथी संख्या देखिए। अब हमें चौथी संख्या निकालनी है तो ये जो संख्या निकाली है हमने, इनमें से आप कोई एक ले लो। जैसे मान लीजिए हमने 13/4 ली तो 3 ले लो, चाहिए दोनों ले लो, चाहिए दोनों ले लो, चाहे 4 के साथ ले लो, कुछ भी निकालो, कोई भी दो संख्या ले लो। जैसे 3 और 13/4 लिया हमने, 3 प्लस 13/4/2 तो आएगा, तो ये हो गया 4 या 12, 12 प्लस 13/4 2 तो ये हो गया 25/8। तो 25/8 इनके मध्य में आ जाएगा 25/8। कोई सी भी ले सकते हैं, मान लो ये ले लें 15/4 और 4। जैसे ये मैंने पांचवी निकालनी है, पांचवी संख्या निकालनी है तो ले लो 4 प्लस 15/4/2 तो 4 चौक 16 हो गया है, 16 प्लस 15/4/2 तो ये हो गया 31/8। ये हो गई 4 और 15/4 के मध्य में 31/8। अब और ले लो, एक और निकालिए, 6 पूछिए तो छठवीं देखो, छठवीं पर में संख्या हो गई, कोई ले लो आप। मान लीजिए 3 और 25/8 को ले ले, ये अभी नहीं लिया 3 और 25/8 तो ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो, या फिर ये ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो। तो ये ले लेंगे हम 3 प्लस 25/8/2 तो आएगा, फिर मध्यमा निकालना है तो ये हो गया 8 3 24, 24 प्लस 25/8 इंटू 2 तो ये हो गए 49/16। ये 3 और 25/8 के बीच में हो जाएगी 49/16। तो यहाँ लिख देंगे हम 49/16। तो इस तरह हमारी 6 परमेय संख्या हो गई, वो क्रम से लिख दो। 6 परमेय संख्या, ये पहली है 7/2, दूसरी है 13/4, तीसरी है 15/4, चौथी है 25/8, पांचवी है 31/8 और ये छठवीं है 49/16। हम कितनी भी परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये था बच्चों तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। धन्यवाद, इससे आगे का कल बताएंगे।